आदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। तो हमारा इंटरनेट चला गया था एकदम से। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम अध्याय प्रथम स्कंद और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10। अध्याय 10 में हम पढ़ लिए थे 26 नंबर श्लोक तक हम पढ़ लिए थे। तो अभी हम पढ़ेंगे 27 नंबर श्लोक से। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अहो अहो बत स्वयशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुव पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स यत्प्रज्ञा। निसंदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी से उन्हें कृतार्थ करते हैं। मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? ये जो हस्तिनापुर, जो दिल्ली की जब जो नारियां हैं, माता जी जो लोग हैं, वो छत पर चढ़कर इस प्रकार से भगवान को, जब द्वारका जा रहे हैं भगवान, तो भगवान का दर्शन कर रही हैं। दर्शन करके ही अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रही है वो। और वो बता रही है, जैसे पहले भी कितने सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की कि यही कृष्ण, यही वो भगवान है जो समस्त सृष्टि के समस्त सृष्टि करते हैं, उसको चलाते हैं और उसका संहार भी करते हैं। और वो बता रहे हैं कि ये यदुवंश कितना यशस्वी हो गया है। भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया। मथुरा, मथुरा जो धाम भूमि है, कितने पुण्यशाली भूमि है ये। तो इस प्रकार से जो स्तुति कर रही हैं, जो हस्तिनापुर की जो माता जी लोग हैं। तो फिर वो बता रहे हैं कि द्वारका के बारे में, क्यों भगवान अभी द्वारका जा रहे हैं, तो अभी द्वारका के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो द्वारका है, कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी का प्रसिद्धि बढ़ाई है। सामान्यतः पृथ्वी लोग को मतलब देवता लोग ऐसे समझते हैं तुच्छ, उस पर पैर भी नहीं टिकाते हैं। देवता लोग जब आते भी हैं पृथ्वी पर, तो अपने पृथ्वी पर अपने पैर नहीं टिकाते वो लोग। एक गंदी जगह। लेकिन खास तौर से भारत भूमि, या फिर जो जहाँ पे भगवान के भक्त रहते हैं, या भगवान का जो धाम है, वो उसके लिए है ना, स्वर्ग के जो देवता लोग हैं वो भी लालायित रहते हैं। तो द्वारका तो साक्षात भगवान का धाम है। तो जब भगवान आए तो भगवान के धाम साथ में ही आते हैं। तो जो द्वारका ने स्वर्ग के यश को भी पछाड़ दिया, इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा का सदैव दर्शन करते थे। भगवान के भक्त हैं। तो तो जो भगवान के भक्त होते हैं, तो ब्रह्मा जी बताते हैं, सदैव आत्म विलोकयंती, सदैव हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं भगवान के भक्त। वो तो बाहर भी करते हैं, वहीं पे थे, द्वारका में ही थे। भगवान पर दृष्टिपात करते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मेरे नयन के पथ में आप गमन करिए। आप हम पर दृष्टिपात कर रही है। हम मंदिर में केवल इसलिए नहीं जाते हैं कि हम भगवान का दर्शन करें। हम मंदिर में इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो मैं प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो वो
हमारा हम पर दृष्टिपात कर दे, है ना, हम उनकी आंखों के सामने आ जाए, हम पर कृपा हो जाए इस प्रकार से। तो और अपने मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। जैसे कई बार किसी से मिलने जाते हैं, वो अच्छे से बात कर लेता है, हम थोड़ा हंसकर बात कर लेते हैं, हरे कृष्णा, है ना, या अलग अलग जगह, है ना, राम राम जी आइए बैठिए, हैं। गुजरात में जाएंगे, जय श्री कृष्णा, आइए जी कैसे हैं। तो ऐसे खाली हंसकर बात करने से ही व्यक्ति का दिल खुश हो जाता है। और जब भगवान मुस्कुरा कर, है ना, इस तरीके से अपनी मुस्कुराहट के माध्यम से किसी के साथ आदान प्रदान करे, तो उनका तो जीवन धन्य ही हो गया एक तरीके से। तो भगवान की मुस्कान को एक बार जो देख लिया तो और कोई मुस्कान देखने की जरूरत नहीं है। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति होता है तो उसका दर्शन पाने के लिए लोग कितने लालायित रहते हैं। कोई हीरो आ गया, हीरोइन आ गई, तो उसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है एकदम, है। तो जबकि उसकी सुंदरता कुछ भी नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है वो, है कुछ समय के लिए है, कुछ तो रहती है सुंदरता, तभी लोग भागते हैं पीछे पीछे, लेकिन वो कोई परमानेंट सुंदरता नहीं है। लेकिन भगवान की सुंदरता का दर्शन एक बार हो जाए, भगवान के मुस्कान भरी चितवन, भगवान का दृष्टिपात हमारे ऊपर हो जाए, तो फिर जीवन धन्य है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो जो हस्तिनापुर की जो माता जी लोग हैं वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं। नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वर समर्चितो ह्यश्च गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियं सम्मुहुर्य दाशयाः। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही है। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्प ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। हम्म। तो भगवान के साथ पांच प्रकार के मुख्य रूप से पांच प्रकार के रसों में आस्वादन करते हैं। एक होता है शांत रस, तो पेड़ पौधे हैं, वृंदावन के पेड़ पौधे हैं, घास है, जो चीजें हैं शांत रहती हैं, वो शांत रहते हुए भगवान की सेवा करती है इस प्रकार से। भगवान, है ना, मिट घास पे खेल रहे हैं तो घास उसकी सेवा कर रही है, पेड़ पौधे भगवान की सेवा करते हैं, तो ये शांत रस है। सारे ही रस उत्तम है, फिर भी अलग अलग स्तर है उसमें भी, मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे भक्तों की भी हम तुलना नहीं कर सकते, कौन बड़ा भक्त है कौन छोटा भक्त है, भक्त भक्त होता है। सब भगवान को अलग अलग तरीके से आनंद देते हैं। हम्म। जैसे गिलहरी थी, वो भी तो जो राम सेतु बना उसमें अपना योगदान दी, तो ऐसा नहीं बोल सकते गिलहरी का कोई योगदान नहीं, भगवान तो उसको भी पूरा महत्व दिए। हम्म। तो उसी प्रकार से सब अलग अलग रस में अलग अलग भगवान के साथ सबका एक पर्सनल व्यक्तिगत संबंध है। अ- हर एक अपने एक अलग रस में संबंध है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति ऐसे सेवा करा भगवान की तो मेरे को भी वैसा ही करना है, ऐसा नहीं है। तो जो शांत रस में जो कर रहे हैं उनको शांत रस में ही उनकी परिपक्वता है उनकी भक्ति की। तो हमको भी कई बार डर लगता है ना कि कहीं वृंदावन में जाके हमको घास तो नहीं बना देंगे। तो यदि वही रस यदि हमारे लिए है तो वही हमारे जीवन की सिद्धि है, वही परफेक्शन है, अंतिम सिद्धि है। वो क्या होगा, है ना, वृंदावन में क्या बनेंगे, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। वृंदावन बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, अलग अलग बाबा जी के पास जाते हैं, वो बहुत ऊंचा स्तर है। पहले हम शरीर नहीं है आत्मा है इसके स्तर पे आ जाए, वही बड़ी बात है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से शांत रस होता है, उसके बाद दास्य रस, है ना, भगवान का नौकर सेवक बन के सेवा करना। हम दास्य रस में ही सेवा करते हैं, लेकिन हम जो भगवान के पार्षद हैं, एक रागानुगा भक्ति होती है, एक रागात्मिका भक्ति होती है।
एक साधना भक्ति होती है। तो हम रागानुग भक्त जो हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं, ये वृंदावन वासी जो हैं, उनके चरण कदमों पे चलते हुए जो भक्ति करते हैं, भले ही वो दास्य भाव में हो, वो रागानुगा भक्ति हो जाती है इस प्रकार से। और उससे हम माधुर्य जो रस है वहां तक भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले शांत, फिर दास्य, फिर साखे। जैसे शांत में पेड़ पौधे आ गए, दास्य में जैसे हनुमान जी है, साखे में जैसे अर्जुन है, फिर वात्सल्य, वात्सल्य में यशोदा माता है, फिर माधुर्य, माधुर्य प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है। जैसे राधा रानी गोपियों का भगवान के साथ जो संबंध है, जो प्रेम है, ये भौतिक जगत में ये उल्टा हो जाता है, कि जो पुरुष और स्त्री के बीच में जो संबंध है वो होता है काम वासना बोलते हैं उसको। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो शुद्ध प्रेम है, वो स्वार्थ नहीं होता, उसमें निस्वार्थ होता है वो, समय के साथ वो घटता नहीं है। भौतिक जगत में जो सामान्यतः जो पुरुष और स्त्री के बीच जो संबंध होता है वो समय के साथ क्षीण होता जाता है इस प्रकार से। और यह कम से कम मृत्यु के बाद तो अलग हो ही जाता है इस प्रकार से। लेकिन आध्यात्मिक जो प्रेम है, भगवान के साथ जो हमारा प्रेम है, वो नित्य है, वो शाश्वत है इस प्रकार से। तो ये जो ये माधुर्य प्रेम है, ये सारे रसों में सबसे उज्जवल रस माना गया है इसको। तो वो हम भी बोल सकते हैं, हमको भी तो रासलीला में भाग लेना है, माधुर्य रस में, माधुर्य रस का ही आस्वादन करना है, सबसे ऊंचा वही है। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी इस कलयुग में आती है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन दिया है। अब भक्तों के साथ है ना, हम बाहर जाइए, रोड पे जाइए, इधर उधर जाइए, करताल मृदंग लेके, भगवत गीता भागवतम लेके, ताले बजाकर कीर्तन कीजिए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से हम कीर्तन में भाग लेंगे, कीर्तन करेंगे, तो वो हम रासलीला में भाग ले रहे हैं। तो भौतिक जगत के लोगों के लिए यही है माधुरी प्रेम। तो इस प्रकार से वो बता रही हैं कि जो गोपियां हैं, उन्होंने क्या व्रत किया होगा, क्या स्नान, जैसे कार्तिक में स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कि भगवान की क्या भक्ति की है, भगवान की क्या सेवा की है, कि मतलब वो भगवान की मतलब पत्नियां बन पाई, भगवान की पटरानी बन पाई। तो वो जो हस्तिनापुर की जो है ना ब्रजवासी हैं, हस्तिनापुर की जो नारी है, वो इस प्रकार से चिंतन कर रही है, इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है कि हाँ, वो कितना ऊंचा स्तर होगा इनका। ये भक्तों का यही मनोभाव होता है। उनको लगता है मैं तो अच्छे से भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा, वो देखो कितने अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनका कितना ऊंचा स्तर है? भगवान की कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं वो। और हमको लगता नहीं, हमें तो सबसे अच्छे से सेवा कर रहे हैं ऐसा। हाँ। तो श्रीमती राधा रानी भी ऐसे ही हैं, बहुत कृपालु हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की अच्छे से भक्ति करता है, और है ना राधा रानी के माध्यम से दोनों के एक साथ करते हैं, तो राधा रानी बोलती है देखो ये जीवात्मा है, ये मेरे से भी अच्छा भक्त है। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि ये मेरे से भी अच्छा भक्त है। हाँ, आप इनको शरण दीजिए इस प्रकार से। और राधा रानी से अच्छा भक्त थोड़ी हो सकता है जीवात्मा। लेकिन माता होती है, माँ होती है, वो इतनी दयालु होती है इस प्रकार से। तो माता के माध्यम से पिता के पास में जाना आसान है इस प्रकार से। तो जो गोपियां है, माधुर्य रस है, ये सबसे ऊंचा रस है, सबसे उन्नत भक्त जो भगवान की है वो है गोपियां। और गोपियों भी, जो उपदेशामृत हमने पढ़ा था उसमें बताया था ना रूप गोस्वामी ने, तो उसमें भी सबसे ऊपर है श्रीमती राधा रानी। हम्म। तो इस प्रकार से वो भी प्रार्थना कर रही है कि वो गोपियां कितनी भाग्यशाली होगी। हाँ, या जो भगवान की पत्नियां हैं, पटरानियां हैं, वो कितने भाग्यशाली होगी जो माधुर्य रस में भगवान के साथ है ना इस प्रकार से उनका संबंध है। तो ये कोई भौतिक रस नहीं है, जैसा हम भौतिक रस सोचते हैं वैसा नहीं है। भौतिक जो पुरुष और स्त्री के बीच संबंध होता है वो वैसा नहीं है। वो उसका एक शुरुआत होता है, यही समस्पर्शा भोगा दुख योनियः एवते, आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। ये जो भौतिक सुख होता है पुरुष और स्त्री के बीच में, इसके एक शुरुआत भी है, आदि भी है, और अंत भी है। और है मतलब शुरुआत भी है, अंत है, मतलब वो परमानेंट नहीं है, लंबे समय तक नहीं मिलता वो सुख, वो थोड़ी देर के लिए ही मिलता है।
न तेसु रमते बुद्धा, जो ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो उसमें रमण नहीं करते हैं, उससे भी ऊंचा स्वाद चाहिए उनको। हाँ, तो भगवान की भक्ति में वो ऊंचा स्वाद है कि वो नीचा स्वाद भी छोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो वो हस्तिनापुर की जो नारियां हैं वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं। माधुर्य रस में भी दोनों होते हैं, स्वकीय परकीय। तो स्वकीय रस मतलब अपनी पत्नी के साथ संबंध, और परकीय रस मतलब अपने दूसरों की पत्नियों के साथ संबंध है। तो भौतिक जगत में तो क्या है, वो अवैध संबंध माना जाता है, कई बीमारियां हो जाएगी, और किस प्रकार से वो तो पाप, उसको पाप माना गया है, सबसे बड़ा पाप माना गया है। लेकिन भगवान का दूसरी गोपियों के साथ संबंध वो सबसे ऊंचा संबंध है। लेकिन वो जैसे भौतिक जगत में संबंध होता है वैसा संबंध नहीं है, वो शुद्ध प्रेम है, काम वासना नहीं है उसमें, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊंचा है वो सबसे बेकार है भौतिक जगत में, इस प्रकार से। जैसे किसी को बीमारी हो जाए, तो जैसे किसी को शुगर हो गया, तो अब उसको गुलाब जामुन नहीं खा सकता, वो गुलाब जामुन खाएगा ज्यादा हो जाएगी शुगर। लेकिन जिसको शुगर नहीं है वो तो खा ही सकता है ना। तो ऐसे भगवान, भगवान तो भगवान है, सब चीज उन्हीं के भोग के लिए है, इस प्रकार से। हाँ? तो भगवान के साथ इस प्रकार से ये जो माधुर्य प्रेम है ये सबसे उन्नत प्रेम है, इस प्रकार से। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, खुद के लिए बिल्कुल भी, खुद के भोग की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, वो भक्त ऐसे भगवान के उन्नत स्तर को प्राप्त कर पाते हैं, इस प्रकार से। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चेद्य प्रमुखान् हि शुष्मिण प्रद्युम्न साम्बां सुतादयो परा याश्च हृता भौमवदे सहस्रशः। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भूमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो ये भगवान की सब पट रानियों के बारे में बता रहे हैं, भगवान की जो रानी है, पत्नियां जो है द्वारका में। तो इन पत्नियों से कुछ संतानें हैं, प्रद्युम्न, सांब, अम्ब, ये सब बताया। फिर बताया कि जो रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवती है, इन सब स्त्रियों को उनके साथ कैसे विवाह किया था। पहले स्वयंवर हुआ करता था, उसमें राजा अपनी वीरता का परिचय देते थे, और जो सबसे वीर है वो उठा के ले आते थे, अपहरण करके ले आते थे रानी को। लेकिन इतना आसान नहीं है ऐसे अपहरण करके ले जाएंगे, बाकी योद्धाओं के साथ युद्ध करना पड़ता था, और उसमें वो मारे भी जा सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है। जैसे रामायण में बताते हैं शिला प्रभा जी, बोले देखो एक स्त्री है, उसके लिए भी भगवान, खुद भगवान को इतना संघर्ष करना पड़ा। तो कलयुग में, है ना, ये बहु विवाह है, ये सब संभव नहीं है। ये पहले के युग में हुआ करते थे, इस प्रकार एक से ज्यादा पत्नियां होना, इस प्रकार से। एक पत्नी तो संभलती नहीं है इस प्रकार से। वो क्षत्रियों के लिए उसका अनुमति था, अनुमोदन था, इस प्रकार से, क्योंकि वो उनका पालन कर सकते हैं, उनके पास इतना सामर्थ्य होता था। तो भगवान है, जैसे रुक्मणी, रुक्मणी जी जो है, तो उन्होंने केवल भगवान के बारे में सुना था, उन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं था कि भगवान इतने शक्तिशाली है, भगवान के सट ऐश्वर्यों से पूर्ण है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे धनवान है, सब भगवान सबसे ज्ञानवान है, भगवान सबसे लोक फेमस है, लोकप्रिय है, भगवान सबसे वैराग्य विरक्त है। तो इस प्रकार से भगवान के बारे में सुन के ही भगवान से प्रेम हो गया रुक्मणी जी को, माता रुक्मणी जी को। तो ये सुनने से तो होता है, सुनना ही तो महत्वपूर्ण है। हम भी ऐसे भगवान के बारे में, है ना, डेली सुनने, तो क्या होगा, नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भवती नष्ट की, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति है वो नष्ट की हो जाती है, पक्की हो जाती है हमारी भी। तो सुनना महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से। तो रुक्मणी जी ने सबसे पहले लव लेटर भेजा था एक ब्राह्मण के माध्यम से, भगवान तक।
कि ये मेरा भाई है रुक्मई, ये तो किसी शिशुपाल से शादी करवा देगा, किसी से शादी करवा देगा है, लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं आपसे ही शादी करना चाहती हूँ, इस प्रकार से। तो ब्राह्मण सबसे पहले लव लेटर लेके आता है किनके पास में, भगवान कृष्ण के पास में। तो भगवान सबसे पहले पूछते हैं ब्राह्मण से, अरे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण का पहला गुण होता है संतुष्ट है, संतुष्ट है सततम योगी, संतुष्ट हो ना आप जीवन में। उनके हाल चाल पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, फिर बोलते हैं हाँ ये लेटर लेके आए हो, क्या है इसमें, इस प्रकार से। तो ऐसे सत्यभामा जामवती इन सबका भगवान ने इस प्रकार से विवाह किया था। और जो भौमासुर के पास में जो थी, कितने थी, 1,000, 16,000। 16,000, हाँ। तो 16,108 रानियां है भगवान की, तो 16,000 तो यही हो गई भौमासुर के पास में जो थी। अब राक्षस के पास में थी, अब वो बोली कि हे भगवान, अब इस राक्षस का संग हमारे साथ हुआ है, अब तो हमको समाज में कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। आजकल तो मतलब फ्री रिलेशनशिप हो गया, मतलब पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हैं, है ना, कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इसमें क्या होता है। लेकिन पहले के जमाने में इस प्रकार से कोई दूसरे के साथ संग किया तो उसको कोई शादी नहीं करते थे, उसे कोई विवाह ही नहीं करते थे इस प्रकार से। तो आप 16,000 रानियां उन भौमासुर के साथ रही हैं, तो अब उनसे कौन शादी करेगा। तो इस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान आप ही पतित पावन है, हम जैसे पतित का उद्धार तो आप ही कर सकते हैं, हमको समाज में कौन स्वीकार करेगा। आपने भौमासुर से हमको मुक्त कर दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ, अब कोई तो स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने स्वयं उनको स्वीकार कर लिया। भगवान कितने दयालु हैं। और स्वीकार भी कैसे किया, अपनी पत्नी बना ली है। भगवान की पत्नी होना मतलब उससे बड़ा और क्या चीज हो सकती है, उससे बड़ी और कोई चीज नहीं है, इस प्रकार से। तो वो जो हस्तिनापुर की नारियां इस प्रकार से गुणगान कर रही हैं, वो स्त्रियां धन्य हैं, जिन्हें भगवान की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला इस प्रकार से। तो उसमें 16,000 तो जिनको जिनका कोई नहीं उनका भगवान है। बोल रहे हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, बोले तो बहुत भोला है, भोले का, इतने भोले का मालिक कौन कौन, कैसे जीवन चलेगा इसका। बोले इसका मालिक भगवान ही है, भगवान ही ध्यान रखेंगे। तो बात सही है, जो जिनका कोई नहीं होता भगवान संभालते हैं उनकी, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो 16,000 नारियों को है ना भगवान ने इस प्रकार उसके साथ शादी की, विवाह किया, उनको शरण दी। और फिर बाकी नारियों के साथ तो ये सब चीजें वो जो हस्तिनापुर की जो माता जी लोग हैं, नारियां जो है, वो इस प्रकार से गुणगान कर रही है छत पर, इस प्रकार से भगवान का दर्शन करते करते ही ये सब इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। 16,100 बताया इसमें जी। अच्छा। और आठ आठ तो आठ तो मुख्य रानियां थी ना, मुख्य 8 पुत्री। मुख्य पटरानियां, 16,100 सुंदर बालाएं थी, अच्छा। जो अनेक राजाओं की पुत्रियां थी। भूमासुर द्वारा उन्हें अपहृत करके अपने काम पिपासा के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। हम्म। परपट में लिखा है, हरे कृष्ण। हम्म। सही बात। तो इस प्रकार से राक्षस प्रवृत्ति के लोग पहले से हुए हैं, है ना, जो काम वासना जिसमें ज्यादा है वही राक्षस ही है, मतलब। तो हम भी देख सकते हैं हमारे अंदर भी कितनी भरी पड़ी है। राक्षस प्रवृत्ति हमारे अंदर ही है। आगे क्या प्रार्थना करते हैं, देख सकते हैं। एता परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुवर्ते यासां गृहात् पुष्करलोचनपतिर्न जात्वपैत्या रतिभिर्हृदि स्पृशन्। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। हम्म। तो ये सब जो स्त्रियां थी 16,100, तो मुख्य रूप से ये तो इनका तो चरित्र शुद्ध नहीं था, मतलब इस तरीके से, क्योंकि राक्षस ने अपहरण करके, है ना, उनका संग किया इस प्रकार से। तो व्यक्तित्व तो शुद्धि से विहीन थे वो नहीं थे उनकी, है, लेकिन भगवान ने उनके जीवन को धन्य किया है। ये भगवान ही है, इस प्रकार से भगवान ही कर सकते हैं। सामान्यतः जैसे जब शादी करते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो इसमें आगे आएगा कि किस प्रकार से
पति की जिम्मेदारी होती है कि पत्नी को जो चीजें चाहिए वो ला कर दे। उनको संतुष्ट रखे इस प्रकार से, है ना। अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, ये सब ला के देना पति की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य बनता है। वो संतुष्ट रहनी चाहिए पत्नी इस प्रकार से। तो भगवान भी अपनी गृहस्थी के सारे कर्तव्य निभा रहे हैं। बोले भगवान ने उनको घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। बोले मैं तो भगवान हूँ, बहुत सारे कार्यों में बिजी हूँ, थोड़ी आपके पास बैठा रहूंगा, हैं? लेकिन भगवान उनके साथ रहते थे, बाहर भी अपने भक्तों के साथ भी और उनके साथ भी रहते थे, सबके साथ सारी सेवाएं भी कर रहे हैं, फिर भी सबके साथ रहते थे, कि वो भगवान है ना। इस कारण वो कितनी भी शादी कर सकते हैं। सब जीवात्मा तो उन्हीं के अंश है, भगवान के ही तो अंश, इस प्रकार से। तो भगवान ने उनको सबको बहुमूल्य भेंट प्रदान की, सबके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे इस प्रकार से। तो सबके पति जो है, वास्तव में तो भगवान ही सबके पति हैं। एक वही सबके पिता है, सबके पति हैं, सबके भाई है, सबके बंधु है। तो भगवान ही है वास्तव में इस प्रकार से। एवं विदा गदन्तीनां स गिर पुर्योषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययौ हरिः। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। हम्म। तो सब तो इस प्रकार से भगवान का स्तुति कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे, इस प्रकार से बातें कर रहे थे। भगवान मुस्कुराए और भगवान की मुस्कुराहट से ही सबका चित्तवन कृतार्थ हो गया, जैसे ऊपर आया। उनकी बधाई स्वीकार की। ये भी जरूरी है, स्वीकार भी करना चाहिए, प्रणाम भी करना चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए इस प्रकार से। और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किए। तो इस प्रकार से जाने का समय तो आता ही है। सब सब हर जैसे हम भी है, कोई एक जगह नहीं रह सकते परमानेंट, है ना। हमको जाना ही पड़ता है, ये भौतिक प्रकृति, ये प्रकृति के गुण खींचते हैं। किसी को नौकरी करने के लिए भागना पड़ता है, किसी को ये करने के लिए, वो करने के लिए। कोई भी व्यक्ति शांत नहीं बैठ पाता है यहाँ पे, है? लेकिन भगवान भी इस प्रकार से दूर जाते हैं ताकि विरह का भाव। अच्छा, तेजपाल प्रभु पूछ रहे हैं भौमासुर नरकासुर ही था क्या? हाँ, नरकासुर ही था, उसी का नाम नरकासुर, उसी का नाम भौमासुर। तो इस प्रकार से हम्म, मतलब जो विरह की भावना होती है, जैसे गुरुदेव है या कोई भी भक्त है, हमेशा तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। अभी कुछ समय के लिए हमको संग मिल रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन हमेशा ही संग मिलता रहेगा, हमेशा ही उनके वो हमेशा से हमारे साथ रहेंगे, ये तो गारंटी नहीं है। तो कई बार भगवान भी, जैसे नारद मुनि का हमने पढ़ा ना ऊपर, नारद मुनि के हृदय में भगवान प्रकट हुए, फिर अप्रकट हो गए, ताकि वो विरह के भाव में, वियोग के भाव में उनकी भक्ति और बढ़ गई। कि अब तो भगवान को प्राप्त करना ही है, एक बार दर्शन हुआ, एक बार वो आनंद मिला, वो आनंद फिर से चाहिए मेरे को। लेकिन फिर उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं रहता। तो इस प्रकार से भगवान चले गए। हाँ, लेकिन वियोग, वियोग में भक्ति करना वो भगवान के साथ में रहकर भक्ति करने से भी श्रेष्ठ है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु सिखाए राधा रानी के भाव में, खुद खुद राधा रानी ही है वो, मतलब भाव तो श्रीमती राधा रानी का ही है, खुद भगवान श्री कृष्ण, लेकिन राधा रानी का मनोभाव है। तो चैतन्य महाप्रभु ये जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है वो सिखाते हैं इस प्रकार से, वियोग में भगवान की कैसे भक्ति करते हैं। जो शिक्षा अष्टकम है, चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 ही श्लोक बताए थे और कुछ भी नहीं लिखा चैतन्य महाप्रभु ने। तो 8 श्लोकों में ही आता है इस प्रकार से। हाँ, कि किस प्रकार से शून्यतम जगत सर्वम, हाँ, गोविंद विरहेण तम, भगवान गोविंद के विरह में सारा जगत मेरे को सुनने लग रहा है, सुनसान लग रहा है। इस प्रकार से तो विरह के भाव में वो भक्ति सिखाए है इस प्रकार से। तो भगवान भी फिर आगे की ओर द्वारका की ओर प्रस्थान कर दिए इस प्रकार से। अजात शत्रु पृतनाम गोपिताय मधुद्विष परेभ्य शंकितः स्नेहा अप्राप्तियुक्तम चतुरांगिणीम। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी।
शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। हम्म। तो जब स्नेह होता है तो इस प्रकार से सेवा करते हैं। हाँ, बोलते हैं अटेंशन टू द डिटेल्स इज द साइन ऑफ लव। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, हाँ, ये प्रेम का लक्षण है। तो कई बार होता है कि हाँ, हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हम ठीक है देख लेंगे, इतना भी देखने की क्या जरूरत है, ठीक है हो जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं हम चीजों को। क्यों? उतना प्रेम नहीं है। लेकिन हाँ, जब किसी से प्रेम होता है तो हम छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देते हैं। अरे गुरु महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, अरे उनको ये ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, ये रूम क्लीन कर देते हैं, टॉयलेट है उसको अच्छे से साफ कर देते हैं, नहीं बोलेंगे कैसी गंदी जगह रह रहे हो, है। रूम को अच्छे से साफ कर दिया, महाराज के बैठने के लिए एक अच्छा साफ सुथरा आसन ला के बिछा दिया, है। तो इस प्रकार से हर एक चीज पे ध्यान देते हैं जब हमको किसी से प्रेम होता है। तो अब प्रेम नहीं होता तो ठीक है छोड़ो, अपने आप देख लेगा वो। तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो जब भगवान जा रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज, हाँ, उनकी भगवान के लिए क्या किया। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा हाथी रथ तथा पैदल सेना, चारों प्रकार की सेना लगा दी। चारों रंग वाली चतुरंगिणी सेना। एक घोड़े वाली सेना होती है, एक हाथी पे चलती है सेना, एक रथ पे चलती है सेना, एक पैदल सेना होती है। तो चारों की चारों सेना लगा दी भगवान के लिए। देखिए कितनी विडंबना है, मतलब व्यंग्य है। भगवान जो सबकी रक्षा करते हैं, भगवान की रक्षा के लिए चारों से ये चतुरंगिणी सेना लगा दी। क्यों? प्रेम है। शत्रु से बचाओ और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो अब स्नेह करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो ऐसे थोड़ी है मैं प्रेम करता हूँ आपसे। सेवा भी करो भाई, कुछ आपके व्यवहार से आपके कार्यों से कुछ दिखना भी चाहिए कि आप उनसे प्रेम कर रहे हैं। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपने प्रेम को दिखाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ऐसे कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज को पता है कृष्ण भगवान है, ये सब करने की क्या जरूरत है। जब हम सोचते हैं भगवान है वो तो ठीक है, भगवान को खाने पीने का भी क्या भोग लाने की क्या जरूरत है, ये इतना सब कुछ करने के, श्रृंगार करना, ये करना वो करना, क्या जरूरत है ये सब। हाँ, भगवान को तो जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है ना। हमको हम भगवान से प्रेम करते हैं, कि आई लव यू। जैसे किसी से प्रेम करता है कोई लड़का लड़की से, तो बोलता है ना आई लव यू। दिखाना चाहता है कि देखो मैं प्रेम करता हूँ। बहुत सारी चीजें करता है वो, बहुत सारी चीजें लाके देता है उसको, बहुत सारी चीजें करता है, बहुत नखरे करता है ना, सब पूरा करता है वो। लेकिन हम भगवान से बोल देते हैं भगवान हम आप ही तो सब कुछ हमारे, नहीं भगवान सब कुछ है हमारे। हम भगवान को बोलना चाहिए आई लव यू। तो आई लव यू बोलना मतलब क्या है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। भगवान बोले मेरे को प्राप्त करने के लिए ये है, इससे मैं सबसे प्रसन्न होता हूँ। तो ये भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, भगवान से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यही है कि भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये भगवान का कोई नाम जप कर रहा है मतलब वो बता रहा है भगवान को कि भगवान आई लव यू है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये होता है, किसी से भी प्रेम होता है तो इस प्रकार से हर एक सेवा सेवा जो करते हैं उसकी बारीकियों पे भी हम ध्यान देते हैं इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर महाराज जब द्वारका जा रहे थे इस प्रकार से चतुरंगी सेना साथ में भेज दिया उनकी कि जाइए भगवान का ध्यान रखिए। भगवान भी कोई शत्रु आक्रमण तो नहीं कर दे इस प्रकार से। अथ दूरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियेह। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी बिछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। हम्म। तो ऐसा होता है जब किसी से ज्यादा प्रेम होता है तो हम चाहते हैं कि वो दूर ही नहीं जाए, वो हमारे पास में रहे। वो जब दूर जाते हैं भी तो हम उनके साथ साथ दूर तक चले जाते हैं, चलो आपको छोड़ के आते हैं हम बस स्टैंड तक छोड़ के आते हैं।
फिर बोलेंगे नहीं और आगे तक छोड़ के आएंगे। फिर वो बोलते नहीं नहीं भाई चले जाओ तुम, जाओ जाओ तुम जाओ। तो ऐसे भगवान भी बोले ठीक है बहुत दूर तक आ गए तुम, जाओ जाओ बस बहुत आ गया है, बहुत हो गया। तो फिर लेकिन फिर वो कि नहीं वो तो चलेगे उस, जैसे कोई व्यक्ति रहता है वो विदेश जाता है, बहुत समय के लिए बाहर जाता है, तो जब जाता है तो सब आंखें नम हो जाती है। हाँ, तो विदेश चला गया कितने सालों में आएगा, आएगा कि भी नहीं आएगा कई बार ये भी गारंटी नहीं। तो इस प्रकार से भावी विषयों के बारे में विचार करके अभिभूत हो जाते हैं, अभिभूत द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाता है हृदय है कि अभी भविष्य में संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार से। तो वो सब भी इस प्रकार से अभिभूत हो गए, अरे हम भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं, भगवान हमारे प्राण है? तो इस प्रकार से लेकिन भगवान ने बोला नहीं नहीं जाओ आप, वापस चले जाओ आप हस्तिनापुर। तो भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर फिर आगे रवाना हो गए इस प्रकार से। कुरुजांगल पांचालान सुरेश कुरुजांगल पांचालान सुरसेनन सयानुनाम ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभिरयोपरान् आनर्तान् भार्गवोपागात् श्रान्तबाहो मनाग्विभुः। हे शौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सोवीर तथा आभिर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। हम्म। तो भगवान द्वारका कैसे पहुंचे, तो अलग अलग प्रांतों से होकर किस प्रकार किस किस जगह से होकर इस प्रकार गए, तो उसका पूरा वर्णन है। कुरु जांगल से होके, अब कुरु जांगल कहाँ पड़ता है? प्रभुपाद जी देखिए कुछ कुछ बताए हैं, भगवान जब दिल्ली से हस्तिनापुर से जब द्वारका गुजरात गए तो बीच में कहाँ कहाँ से होकर गए हैं? तो ये जो बता रहे हैं, कुरु जांगल, पांचाल, सुरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावृत, कुरुक्षेत्र, जो अभी कुरुक्षेत्र तो अभी भी है हरियाणा में, दिल्ली बॉर्डर पे, मत्स्य, सारस्वता, मरु प्रांत, और साथ जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। देखिए पहले से ही बताया भागवतम में भी, 5-4 साल पहले ही बताया कि जल का अभाव वाला क्षेत्र है, तो कौन सा सूखा सूखा प्रदेश, रेगिस्तान, राजस्थान। तो पहले से ही, पहले भी ऐसा ही था, मतलब सूखा ही था। तो मरु प्रांत से होके इस प्रकार जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े भगवान। तो गुजरात में ठीक है, दिल्ली में ठीक है, बीच में जो रेगिस्तान वाला जो भाग आता है राजस्थान, इन सबको प्राप्त करने के बाद वो सोवियत ताबीर प्रांत पूछे, उनमें सबके पश्चिम के होते हुए द्वारका पूछे। तो ये बता रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि जो जैसा जैसा बताया गया उसे पता चल रहा है कि वो वर्तमान में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंतिम निवास द्वारका पहुंचे हैं। वही बता रहे कि 5,000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल था पहले भी, और मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रता है, तो जल का अभाव बताया है, मध्य प्रदेश में भी जल का अभाव है, और राजस्थान मतलब मरुस्थल जो बताया है। तो ये पहले भी थे, उस समय भी ऐसा ही था। और लेकिन आजकल के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि ये मरुस्थल अभी अभी ही हुआ है राजस्थान में, पहले नहीं था। भागवत में बोल रहे हैं पहले भी था। तो ये वैज्ञानिक लोग भी उनकी धौजिया उनकी परखच्चियां उड़ा रहे हैं इस प्रकार से प्रभुपा जी, कि साइंटिस्ट लोगों कोई साइंटिफिक नहीं है उनका रिसर्च भी। तत्र तत्र तत्रत्यर्हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चाद्विष्टोद्गां गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। हम्म। तो कई लोग बोलते हैं काल्पनिक है भगवत गीता भागवतम, ये भगवान कृष्ण,
काल्पनिक क्या है, इतना इतिहास देखिए, इतना डिटेल में विस्तृत चर्चा है, पहले से बता के रखे, 5,000 साल पहले ही बता दिए सब। हाँ, यहाँ पे जाओगे तो क्या अभी हमको ये सब चीजें नहीं मिलती? मरुभूमि, सूखे जल वाले प्रदेश, दिल्ली से हम गुजरात जाएंगे, द्वारका जाएंगे तो सब मिलता है। तो कितना प्रामाणिक है। तो जब भगवान इस प्रकार से जा रहे थे तो उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई, उनको विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या के समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा है, संध्याकालीन अनुष्ठान करते थे, जैसे त्रिसंध्या करते हैं ना, गायत्री वगैरह करते हैं, और अलग अलग जो शाम को होते हैं पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान भी करते थे वो है। तो सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा ही किया जाता है, फिर वो भगवान रुक जाते हैं वहीं पे, सब ये पूजा पाठ करना है सूर्यास्त के समय, फिर वो सब करते हैं भगवान। इस प्रकार द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया। 11वां अध्याय शुरू कर देते हैं, 2-3 श्लोक हो जाएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। सुत उवाच आनर्तान् स उपव्रज्य श्रद्धाञ्जनपदान् स्वकान् दद्मौ तेषां विषादं समयन्निव। सुत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। हम्म, तो शंखनाद का अर्थ ही यही है। शंखनाद मतलब सावधान हो जाइए, जो दुखियारी जो आत्मा है वो आप खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, है ना, भगवान दर्शन देने वाले, भगवान प्रकट होने वाले हैं। हम मंदिर में शंख बजाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? भगवान के पट खुलते हैं, मंदिर, भगवान के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान भी आ रहे हैं तो भगवान भी शंखनाद किए। भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। हाँ, तो जब मंदिर में भी शंखनाद होता है तो जो संसार दावानल लीडलों का है, तो संसार रूपी जो इस दुनिया में रह रहे हैं, आग लगी पड़ी है यहाँ पे, हर किसी के जीवन में आग लगी पड़ी है। जैसे जंगल में आग लगती है वैसे हमारे जीवन में आग लगी रहती है। बोले कौन लगाता है आग? अरे बोले जंगल में कोई नहीं लगाता आग, जंगल में अपने आप लग जाती है आग। वैसे हमारे जीवन में अपने आप लगी रहती है आग, हमारे कर्म पर लगाते हैं कि क्या, कौन लगाता है पता नहीं है। तो उसको शांत करने के लिए भगवान इस प्रकार से अपना दर्शन देते हैं। स उच्चकाशे धवलोदरे धवलोदरोदरो अप्यूरुक्रमश्चादरोषणशोणिमा दाध्यायमानकरकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्सवनः। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। हम्म, तो ये उपमाएं जो है, उदाहरण जो है, इसी से तुलना करके समझाना, ये भागवतम में हम बहुत देखते हैं। तो हम ना तो हम हंस देखे हैं ज्यादा, नहीं लाल रंग के कमल दंड देखे हैं, तो हमको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो हंस देखे हैं और कैसे कमल नाल का आस्वादन करते हैं, कमल नाल के आसपास कमलों के बीच में शंख रहते हैं, कमल के फूल जो रहते हैं कमलों के बीच में, जो हंस रहते हैं, कौवा, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है, तत् तीर्थम वायसम उसंती मानसा, एक कोए जैसे लोग होते हैं, गंदगी पसंद है उनको, और दूसरे हंस प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के भक्त हैं, है? तो जो ये हंस पर जो हंस है वो मोती चुगते हैं, ऐसे कमल दंडों के बीच में रहते हैं इस प्रकार से। तो हंस सफेद है और जो कमल दंड है वो लाल है। उसी प्रकार से भगवान के होठों का स्पर्श करके, भगवान के होठ लाल, उनका स्पर्श करके वो भी ऐसे लग रहा था, शंख भी ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल हो गए हो इस प्रकार से, है? तो इस प्रकार से कि जैसे कोई हंस, जैसे वो शंख को आप हंस मान लीजिए, भगवान को हंस मान लीजिए, तो
इस प्रकार से जो सब लाल ओट है ना, तो वो इस प्रकार से लग रहे थे जिस प्रकार से जो हंस है, सफेद हंस है, वो लाल रंग के कमलदंडों के बीच में। तो संग तो सफेद ही था, है ना, मोटे बिंदु वाला। और भगवान के होठों का इस प्रकार से स्पर्श करे तो सफेद, और वो एक कमल दंड, इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं, ताकि उसको समझना आसान हो। प्रकृति से कोई एक ऐसा उदाहरण लेकर समझाना बहुत आसान होता है। जैसे किसी को लैपटॉप बताएं, आजकल के पढ़े लिखे इंजीनियर तो उसको वायरस बताएं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बताएं, तो इन माध्यम से उनको समझाना आसान होता है। हाँ, तो आजकल प्रकृति के बीच में भी रहते, नहीं तो प्रकृति से भी नहीं समझते। तो इस प्रकार से प्रकृति के उदाहरणों के माध्यम से, वो सुंदर सुंदर उपमाओं के माध्यम से यहाँ पे हम भागवतम में हमको देखने को मिलता है इस प्रकार से। परमहंस किनको बोला जाता है? भगवान के शुद्ध भक्तों को परमहंस बोला जाता तुमुपसृत्य निनद्धं जगद्भयभयावहं प्रत्युज्ययो प्रजा सर्वा प्रतदर्शनलालसाः। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। है। भगवान वो जिनके भय से भय भी भयभीत हो जाए। तो ऐसे भगवान जब आ जाए तो जीवन में क्या भय, क्या डर? हमारे जीवन में कोई डर है मतलब भगवान के अच्छे से शरण नहीं लिए हैं, कहीं ना कोई आसक्ति है हमारी, उसके कारण हमको डर है, कोई चीज से, किसी भी चीज से। लेकिन भगवान के शरण लिए मतलब वो निडर हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरण क्या है? अभय चरणार विंदम, शिल प्रभुपाद जी का नाम अभय चरणार विंद। जिनके चरणों का शरण लेने से व्यक्ति अभय हो जाता है, ऐसे हैं भगवान, अभय चरणारविंद के। तो ऐसे भगवान के भय से ही भय भी भय खाता है, यमराज भी डरते हैं। तो उन भगवान के शरण लेने वाला कैसे भयभीत हो सकता है? तो इस प्रकार से सुन के, जिस प्रकार से बांसुरी की आवाज सुन के जैसे हिरण है वो पूरा चौकन्ना हो जाता है, और उस सुनना चाहता है, उसकी ओर भागना चाहता है। तो उसी प्रकार से साक्षात भगवान, सबके प्राण है भगवान, सबके हृदय भगवान है। जब उनका दर्शन करने के लिए कई कई सालों से, है ना, तरस रहती जिनकी आंखें, नयन जिनके तरस रहते हैं, अब वो भगवान साक्षात आ रहे हैं। तो सब नागरिक बहुत तेजी से उनकी ओर दौड़ने लगे इस प्रकार से। तत्रोपनीतबलयो रेवेर्दिपतिपमिवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत्फुल्लमुखा प्रोच्चुरहर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृदं विस्तारमिवार्भकाः। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे, मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। बहुत सुंदर श्लोक है ना ये। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे भगवान तो परम संतुष्ट है, वो तो आत्मा राम है, भगवान सबको सब चीज उपलब्ध करवा रहे हैं, वो तो आत्मनिर्भर है, आत्मा राम है भगवान तो, है, आत्म तुष्ट है, खुद में ही रमण करते हैं, खुद में ही संतुष्ट रहते हैं। उन भगवान को ये सब करने का, सेवा करने का, इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? लेकिन देखिए द्वारका के वासी भगवान की कैसे सेवा की, जैसे ही भगवान के शंखनाद किया, सब भगवान की ओर दौड़ पड़े। और ऐसे नहीं कि ऐसे ही दौड़ पड़े, नहीं नहीं, भगवान को कुछ देंगे। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनको कुछ सेवा करना चाहते हैं, उनको कुछ देना चाहते हैं हम। हम्म, तो भगवान को, भगवान के पास गए तो कुछ भेंट लेके गए, उपहार लेके गए। जब हम मंदिर आते हैं, भक्तों के पास आते हैं, तो कुछ लेके आना चाहिए। लेके आ रहे हैं, उपहार लेके आ रहे हैं, तो वो प्रेम का लक्षण है। नहीं नहीं, हमको क्या मिलेगा जी, हमको क्या दोगे तुम, ऐसे ऐसे भाव से नहीं जाना चाहिए भगवान के पास। हाँ हम चलो ठीक है, आज हम नारियल ले आएंगे आपके लिए, आप ये कर दो पहले। तो हमारा ये भाव रहता है। लेकिन जब भगवान से हम, यदि हमारा सही में प्रेम होगा, तो इस प्रकार से जैसे द्वारका के वासी जिनका प्रेम है भगवान से, वो कैसे कर रहे हैं, उनसे सीखना पड़ेगा।
वो कुछ कुछ भगवान के लिए उपहार गिफ्ट वगैरह लेके आ रहे हैं भगवान के लिए। और जो भगवान है, भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। भगवान के भक्तों को भी जरूरत नहीं है। भगवान के भक्तों को अपना आज तो थोड़े बहुत चाहिए उनको, रहने खाने के लिए चाहिए, बाकी इंद्रिय तृप्ति तो करनी नहीं उनको। तो काय को ज्यादा उनको चाहिए सब चीजें। तो ऐसे भगवान और भगवान के भक्तों को लोगों से कुछ लेने की जरूरत है नहीं वास्तव में। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त ये नौकर भिखारी ये सब कमाई वमाई करते नहीं, बैठे रहते खाली डोनेशन मांगते रहते हैं, दान मांगते रहते हैं, इसी से इनका गुजारा चलता है। ऐसा नहीं है, वो नहीं भी करेंगे तो चला लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, भगवान देखेंगे उनको। भगवान पालन करते हैं अपने भक्तों का। हाँ। लेकिन वो इसलिए मांगते हैं ताकि हमारी जो कमाई है, जो उल्टे सीधे तरीके से हम कमाते हैं, वो पाप की कमाई में से हमारा हमारा कुछ पैसा भगवान की सेवा में लगेगा तो हमारी कमाई का शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ। इसका अंदर भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु के पिताजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी, जब वो मंदिर बनाते हैं, वो खुद कलेक्टेड थे, सबसे बड़ी पोस्ट पे थे उस समय अंग्रेजों के शासन में। अंग्रेजों के शासन में सबसे बड़ी पोस्ट थी। अंग्रेजों ने उनके घर तक रेलवे लाइन बिछा दी थी कि आपके समान और कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, आप आइए कृपया ये सब कीजिए। जगन्नाथपुरी का पूरा न्याय- क्षेत्र। न्यायाधीश थे प्रभु जी। हाँ, न्यायाधीश थे। तो वो जितना जल्दी फैसला देते थे कोई दूसरा नहीं दे पाता था, वो फटाफट निपटा देते थे सारे फैसले। तो इस प्रकार से पूरा जगन्नाथपुरी उनके अंडर में आता था बाद में, बीच में। हाँ। लेकिन वो जब हम आप देखेंगे जो अभय चरण करके श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने जो बनाई है मूवी प्रभुपाद जी के जीवन पे, तो जब वो लोगों से चंदा इकट्ठा करने के लिए जाते हैं, तो सबसे कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति बोलता है मैं ही सब पैसा दे दूंगा, उससे मंदिर बना लो। नहीं नहीं नहीं, सबसे पैसा लेना है ताकि सबको उसका पुण्य मिले, आध्यात्मिक पुण्य मिले मंदिर बनाने का, इस प्रकार से। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली थी वहां पे मंदिर बनाना चाह रहे थे इस प्रकार से। और उनको बाद में दिखता भी है कि मेरे को दिख रहा है, वो अवेचन में देखेंगे ये कि ये जगह है जहाँ पे विदेशी लोग सब लोग नृत्य कर रहे हैं। तो बाद में शिला प्रभुपाद जी प्रचार किए, और अभी अपने मायापुर का इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे अभी 100 से ज्यादा देशों के भक्त लोग रहते हैं, वो कीर्तन करते डांस करते। वो पहले ही देख लिया था भक्ति विनोद ठाकुर ने। हैं? उनको पहले ही दिख गया था वो जगह। हाँ, 200 साल पहले। तो इस प्रकार से आ, भगवान भगवान को सब चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन सब लोग ऐसे लेके गए भगवान के पास गिफ्ट। ये वैसा ही है जैसे सूर्य को दीप दिखाना ये तो कई बार बताते हैं, हम भी बोलते हैं सब चीजें। तो देखो यहाँ भागवतम से ही आती है ये चीज। जैसे सूर्य को दीप दिखाना है, सूर्य को क्या दीप दिखाएं, वैसे ही हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो सब भगवान को सूर्य को दीप दिखाने जैसा ही है। फिर भी सारे लोग देखिए इस प्रकार से भगवान का स्वागत है ना, स्वागत में ऐसी आह्लादमय भाषा में बोलने लगे, मानो वो बच्चे तथा अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान भक्तों के साथ भी आदान प्रदान करते हैं, जैसे भक्त चाहते हैं वैसे भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, इस प्रकार से। तो ये समाप्त करते हैं, 9 बजने वाला है। अनंतराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन करूं? हाँ, पूछे। जैसे अपन माला करते हैं या काउंटर से करें, तो दोनों का सेम महत्व है या? हाँ, माला पे करना चाहिए, वैदिक तो माला ही है, काउंटर तो अभी का है। हाँ, यदि माला पे नहीं कर पा रहे हैं, कोई उपाय दूसरा उपाय नहीं है, तो फिर काउंटर पे कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो भक्त लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी 12-12 घंटे की नौकरी है, तो उनकी 8 माला ही हो पाती है ऐसे, फिर 8 माला वो उधर जॉब में ही करते हैं, तो फिर वो काउंटर पे कर देंगे। जॉब में माला पे करेंगे तो पूछेगा भाई नौकरी चल रही है तुम्हारी, माला पे क्यों कर रहे हो? मेरी भी 8 ही हो पाती प्रभु जी। हाँ, तो बाकी काउंटर पे कर सकते हैं फिर, क्योंकि स्कूल में आप टीचर हैं, आप स्कूल में इस प्रकार से माला पे करेंगे तो ऑब्जेक्शन आएंगे फिर इस प्रकार से। काउंटर पे कर सकते हैं हम। सुबह भगवान। प्रातः काल में सुबह प्रातः काल 4 या 5 हो जाती है, तो वो तो माला पे ही करता हूँ। हम्म। बाकी जो है आधी, मतलब 4-4 ऐसा करके। हम्म। जी, हरे कृष्ण। वो अच्छा है। मतलब कुल मिला के नाम महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम लेना महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है।
हरे कृष्ण।